आपको एक बार फिर हम दिखाते हैं और सुनाते हैं कि वोट कास्ट करने के बाद कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार, और सबसे बड़ी बात, आज भव्य बिश्नोई ने जब वोट कास्ट किया, क्या कुछ कहा, सुनिए। आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेणुका बिश्नोई ने अपना वोट डाल दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, भव्य मैदान में है, किस तरीके से चुनौती देख रहे? कई बड़े उम्मीदवार भी जो है मैदान में देखने को मिलते हैं, नजर आ रहे हैं। आपने भी अपना वोट डाल दिया? देखिए, ये चुनाव भव्य का नहीं है, ये चुनाव आदमपुर हल्के का चुनाव है और हमेशा की तरह इस बार एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर हल्का दर्ज करने जा रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो कहते थे कि कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस ही जो है यहाँ पे जीतती हुई नजर आती थी। उनकी चुनौती किस तरीके से? देखिए, वो तो 6 तारीख को जब गिनती होगी तो उन्हें पता चल जाएगा। इसका जवाब मैं 6 तारीख को दूंगी। लेकिन जयप्रकाश की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, नई पार्टी है, वो भी चुनौती जो है कहीं ना कहीं है, ताल ठोकने की कोशिश कर रही है। उनको किस तरीके से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो जिनका कैंडिडेट है 2009 में पिछली बार यहाँ आया था, तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है 10 साल, तब उन्हें कभी किसी को भी आदमपुर की याद नहीं। सबसे ज्यादा भेदभाव यदि हुड्डा सरकार में हुआ तो आदमपुर हल्के के साथ हुआ। बिल्कुल। एक रिएक्शन भव्य बिश्नोई की दादी जी से भी ले लेते हैं। मैम, आशीर्वाद मैम दे रहे हैं आप भव्य को? भव्य को आशीर्वाद मंत्री, मेरा पोता जीतेगा, बड़े भारी वोटों से मंत्री बढ़कर आएगा यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आशीर्वाद जो है यहाँ पर दे रहे हो, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सीधे तौर पर भव्य बिश्नोई की माता जी की बात करें या फिर दादी की बात करें, वो जो है उम्मीद जता रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन चुनौती जो है सामने बढ़ी है, क्योंकि कई बड़े उम्मीदवार जो है मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से हैं, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें सत्येंद्र जैन है, इनेलो की बात करें कुर्दाराम नंबरदार है। तो लेकिन फिलहाल जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और ये उम्मीद दावा भी है, विश्वास भी है मेरे आदमपुर हल्के की जनता पर कि भाई इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने खट्टर जी को दिखाएंगे कि हमने आपको आशीर्वाद दिया, अब आप विकास करके हमें आशीर्वाद दीजिए। भव्य युवा है, कई हैवीवेट कैंडिडेट की बात करें वो जो है मैदान में है, जयप्रकाश की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, कोई चुनौती आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर है? जेपी हैवीवेट कब से होने लग गया? जेपी की लोकसभा में जमानत जब्त की थी मैंने, तीसरी पीढ़ी से हारेगा 100%, लेकिन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव होंगे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट थी, वही जो है उनके चुनाव सिंबल पर जो है आप जीतते हैं। ये सीट आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, ये सीट चौधरी भजन लाल की थी। चौधरी भजन लाल और आदमपुर एक दूसरे के पूरक हैं, ये किसी और की सीट नहीं है, उनको बयान है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमसे जो है खास और एक्सक्लूसिव बातचीत जो है सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे थे। ये अब समझा जा सकता है कि यहाँ पर अगर इस फैक्टर को अगर जोड़ ले कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो भजनलाल फैक्टर है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर कहीं ना कहीं हो जाता है। और तमाम कुलदीप बिश्नोई से बात करें, रेणुका बिश्नोई से बात करें, भव्य बिश्नोई से बात करें, हमने बातचीत की और वो यही जो है साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि आदमपुर की जनता जो है वो हमेशा से ही भजनलाल परिवार के साथ में जो है खड़ी हुई नजर आती है और उसी का जो सीधे तौर पर फायदा है वो एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं इस आदमपुर के उपचुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, जो कि भजनलाल परिवार की एक नई पीढ़ी जो है मैदान में इस बार जो है देखने को मिलती नजर आ रही है, उनको सीधे तौर पर होता हुआ नजर आएगा। कि बिल्कुल आदमपुर के लिहाज से या फिर कहे कि हरियाणा के लिहाज से ये जो है महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि तीसरा उपचुनाव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और तीसरे उपचुनाव में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत जो है झोंकती हुई नजर आई है, क्योंकि एक तरीके से कहें कि एक लंबी तैयारी 2024 के संदर्भ में या फिर कहें कि उसके बाद वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके संदर्भ में जो है यहाँ से होती हुई नजर आएंगी। और जो इतिहास अब तक उपचुनाव का रहा है उसमें जो प्रदेश में सरकार चला रही पार्टी है उसके पक्ष में जो है नहीं देखने को मिलता नजर आया। ऐसे में तमाम पार्टियों के सामने अपनी अपनी एक अलग अलग चुनौती जो है सीधे तौर पर अंजलि देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे पहले हम बीजेपी की बात कर ले तो 2 उपचुनाव अब तक हुए हैं। बड़ौदा की बात करें, वहां पर कांग्रेस जो है जीतती हुई नजर आई थी और एलना की बात करें तो वहां पर इनेलो जीतती हुई नजर आई थी। हालांकि बीजेपी ने एक बड़ी जो कड़ी टक्कर है वो कहीं ना कहीं दी थी और पसीने छुटाने का काम जो है वो जो है दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को कर दिया था कि हम जो है पूरी तरीके से मैदान में रहते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरे दमखम अपने पूरे कैडर के साथ जो है लड़ते हुए नजर आते हैं। चाहे वो एलनाबाद की बात करें जहां पर अभय चौटाला ऐसा माना जाता था कि उनका गढ़ है, लेकिन जो मार्जिन था उतना बड़ा मार्जिन नहीं रहा था। लेकिन अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है पिछला जो इससे पहले वाला उपचुनाव था
बड़ौदा की बात करें वहां पर जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां कांग्रेस की चेंज हो चुकी है। कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बदल दिया है, नई टीम जो है कांग्रेस के पास है, लेकिन अभी भी संगठन निर्माण कांग्रेस का यहां पर नहीं हो पाया है। यानी एक कमी जो है कांग्रेस के संगठन निर्माण ना होना वो जो है कांग्रेस के सामने, और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये देख रहा है कि अब कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं एक जो खास जो परिवार है उसके सहारे चलने की कोशिश जो है हरियाणा में करती नजर आ रही है। तो ये चुनौतियां किस तरीके से कांग्रेस के सामने रहेंगी, क्या दूसरे नेताओं का साथ जो है उस जो है खेमे के साथ जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये चीजें जो है हमेशा से ही कांग्रेस के अंदर खाने जो है देखने को मिलती हुई नजर आती थी। तो कांग्रेस के सामने भी चुनौती है कि कांग्रेस की जो नई टीम का गठन हुआ है वो क्या इस तरीके से उपचुनाव जो है जिताती हुई नजर आ सकती है, और अगर उपचुनाव यहाँ पर कांग्रेस हारती है तो कई निश्चित तौर पर सवाल। चलिए, तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये बातचीत हमने आपको दिखाई। देखिए, दावे जो हैं, वादे जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते दिखे हैं, लेकिन आपने भी वोट कास्ट करना है। आदमपुर की जनता का आज ये परीक्षा का दिन है कि आज उन्होंने अपना ये जो मताधिकार है उसका प्रयोग करना है और आदमपुर के विकास के लिए आज वोट यहाँ पर कास्ट करना है। और इसीलिए आप सभी से अपील, आदमपुर वासियों से अपील कि आपको आज अपने वोट का जो ये पावर है वो जरूर यहां पर दिखानी है। लेकिन तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब पूरी सिक्योरिटी जो है वो यहां पर चेक की जा रही है, पुलिस व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है, और तस्वीरें हम आपको लगातार एक के बाद एक दिखा भी रही हैं कि किस तरीके से जो वोटिंग सेंटर पर लोगों की भीड़ है वो यहां पर पहुंच रही है। और ये 4 कैंडिडेट आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि आदमपुर उपचुनाव में इस बार उतरे हैं। भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से और जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से, कुडाराम नंबरदार जो हैं वो इनेलो की तरफ से, और चौथे जो कैंडिडेट है सत्येंद्र सिंह वो उतरे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और देखिए, एक एक कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम जो कैंडिडेट है अपने अपने तरीके से आशीर्वाद जो है वो लेने यहां पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई परिवार जो है वोट कास्ट करने के बाद बाहर जब वो निकला, और स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, देखिए, जानकारी तो आप दीजिएगा ही, साथ ही आप अगर मुनासिब हो तो वहां पर जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे सिर्फ इतना जरूर, क्योंकि देखिए इतना हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है या किसे वोट डालने पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर जरूर पूछिएगा या पूछने की कोशिश या जानने की कोशिश यहां पर कीजिएगा कि आज आदमपुर विकास के नाम पर यहां पर वोट डालने पहुंच रहा है या अपनी अंतरात्मा के आवाज पर वोट डालने पहुंच रहा है, क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल ये जो है आज जानना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 3 फैक्टर यहाँ पर जो है देखने को अंजलि सीधे तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि पहला, पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल परिवार की 7 दांव पर है। तीसरी पीढ़ी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा कि भाजपा की जो दूसरी सरकार चल रही है उस शासनकाल में ये तीसरा उपचुनाव हो रहा है। बड़ौदा और ऐलनाबाद में जो है वो हार चुकी थी, और यहाँ पर किस तरह की चुनौती जो है रहने वाली है या फिर किस तरीके से जीत होगी या हार होगी, ये आज जो है बीजेपी के सामने चुनौती है। तीसरा ये कि आदमपुर की जनता का मिजाज, यानी इस सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा से पिछले साल की बात करें तो दूसरी पार्टियां हैं वो आज जो है जीतती हुई नजर आती है। हालांकि उसमें डिसाइसिव फैक्टर ये था कि जो कुलदीप बिश्नोई थे वो भजनलाल परिवार के संबंध, तो ऐसे में सुबह सुबह जो वोटर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, सुचारू रूप से जो है वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वो किस तरीके से जो है किसके पक्ष में वोट डालते हुए नजर आएंगे, ये 6 तारीख को कहीं ना कहीं डिसाइड होता हुआ नजर आएगा जब जो ईवीएम है वो खुलती हुई नजर आएंगे। लेकिन सुबह सुबह ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लोग अभी जो है बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों के संदर्भ में बात करें तो भव्य अपना वोट डाल चुके हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वो वोट डालते हुए नजर आएंगे। और जो इनेलो के प्रत्याशी है जो कुडाराम नंबरदार वो अपना वोट जो है फिलहाल डाल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम एक एक कर यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है आदमपुर का ये उपचुनाव, क्योंकि हर लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है। आदमपुर का विकास जो अब तक नहीं हुआ शायद वो हो पाएगा, और किस तरीके से होगा इसकी उसकी जो तस्वीर है वो बहुत जल्द साफ हो जाएगी, 6 तारीख को साफ हो जाएगी। लेकिन आज आदमपुर की जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और उन्हें ये तय करना है कि आखिरकार आज ईवीएम में जिसकी किस्मत आज वो कैद करने वाले हैं वो कौन रहेगा, ये 6 तारीख को साफ होगा। लगातार जनता टीवी पर आदमपुर उपचुनाव से हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट